तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो के साथ। तो यहाँ पर आज मैं लेकर आई बोर्ड एग्जाम वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका आ जाता है प्रूव दैट रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये वाला आपका 110% आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। या तो आपको मिल सकता है रूट टू, या आपको मिल सकता है रूट थ्री, या आपको मिल सकता है रूट फाइव। इस बार रूट 11 वाला आपके एग्जाम में नहीं है। ठीक है, इस बार जो आपका सिलेबस है उसमें रूट 11 वाला नहीं है। तो इस बार आपको 2, 3, 5 और ये 110% श्योर आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको पक्का कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको तीनों को एक साथ सॉल्व करके दिखाऊंगी और आपको देखते देखते इस वीडियो से ही आपको ये क्वेश्चन एकदम से याद हो जाएगा। एकदम से क्वेश्चन आपको, जैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप तुरंत ही करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ और आप पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि मैं तीनों एक साथ सॉल्व करके दिखाऊंगी और ट्रिक बताऊंगी कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल। ये हमको आ रहा है क्वेश्चन जैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले लेट हमने माना ए एंड बी इज रेशनल नंबर, ऑल्सो रूट टू को भी हम रेशनल मान लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, लेट कर लिया हमने रूट टू। ठीक है, ए एंड बी इज अ रेशनल नंबर, ऑल्सो रूट टू भी हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। अब दोनों रेशनल नंबर की बात हो रही है, दोनों है। तो देखिए रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, यही टर्म आती। ठीक है, अब हमें क्या करना है, केस फर्स्ट। ये देखिएगा दोनों क्या है, रेशनल है। तो ठीक है, मैं रेशनल को क्या करती हूँ, बराबर बराबर रख देती हूँ। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, इसका मतलब दोनों इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, एग्जाम में ऐसा आपको नहीं लिख कर आना है मन। ठीक है, इसे समझाने के लिए है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सबसे पहले आप स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, कर दी स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट टू का स्क्वायर। इसका मतलब होगा ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू टू हो जाता है। भाई ये वाली चीज़ तो सभी को ही पता है। ठीक है, अगर यहाँ रूट 5 भी होता तो रूट फाइव फाइव हो जाएगा, रूट थ्री 3 हो जाता है, तो सभी को ही पता ही है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b के स्क्वायर। आप यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब उसके बाद स्क्वायरिंग कर सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे ठीक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन। हमारा एक केस खत्म हो गया, केस फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। कितना इजी था, सबसे पहले आपको दोनों के इक्वल रखना, दोनों की स्क्वायरिंग करनी। एक बार ए स्क्वायर को अलग छोड़ना है, ध्यान रखिएगा, आपको लास्ट में बताऊंगी मैं। ए स्क्वायर को अकेला छोड़ना, अकेले का मतलब कि इक्वल के पास, ए के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंडीशन क्या लिखनी क्या है आपको, कंडीशन 2, यानी ये वाला 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। बी स्क्वायर नहीं लिखना है, ये आपको चीज़ रट लेनी। बहुत बच्चे लिख देते हैं 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। भाई डिवाइड से दबोगे, देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में यहाँ कहाँ आएगा, डिवाइड में, यानी कि 2 एक बार डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, और एक बार 2 डिवाइड्स करेगा ए को। ये चीज़ आप रट लीजिएगा। इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई में है बी, तो ये डिवाइड में नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर ये वाली चीज़ डिवाइड में लिखी जाएगी। ठीक है, केस फर्स्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा केस सेकंड। आप एग्जाम में इसी तरह से लिख कर आना। अब यहाँ पर ही हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, 2 के साथ क्या है, बी, यहाँ पर ए क्या है, स्क्वायर। अब हम लेट कर लेंगे, किसको लेट करेंगे, जो अलग है। ये तो ऑलरेडी 2 में बना हुआ है, बी के साथ तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ है ही, ए के साथ कुछ नहीं है, तो हम लेट करेंगे ए इज इक्वल टू, आपकी इच्छा है आप इसको सी मानिएगा, बी सी मान लीजिए, जेड मान लीजिए, एम एन क्यू पी, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, ए, अगर यहाँ पर 2 की बात हो रही है तो आपको 2 ही मानना है। सपोज मैं यहाँ पर 2 सी लिख देती हूँ, लेट ए इज इक्वल टू सी, पुट इन, पुट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। ए की जगह रखना 2c, रख दी। बहुत बच्चे स्क्वायर चढ़ाना भूल जाते हैं, ये नहीं भूलना है आपको। स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज 2b स्क्वायर
2 की 2 बार करेंगे, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4, तो मैं वही चीज़ लिख रही हूँ 4। और किसी भी कांस्टेंट का स्क्वायर स्क्वायर ही हो जाता है इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ हमारा, ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 2 से 4, 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक बार ए स्क्वायर को अकेला करना है, एक बार बी स्क्वायर को, एक बार ए स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए और एक बार बी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तभी वह चीज़ आप डिवाइड में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, आ गई कंडीशन हमारी वही वाली, तो लिख दीजिएगा भैया चीज़ 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी, बस क्वेश्चन खत्म, इतना सा ये क्वेश्चन था। क्यों घबराते हो यार, क्यों घबराते हो, तो बाशिमा मैडम है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो आप मुझे बताना अगला आपको क्वेश्चन किस पे चाहिए, बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगी आपको, और एग्जाम में आपको कैसे लिख कर आना है ये भी बताऊंगी, ठीक है। इस तरह से आपको पैटर्न एग्जाम में लिख कर आना, बट ये साइड में जो मैंने घुचड़ मुचड़ करी है ना रफ काम, ये मत लिखे आना एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपने यहाँ पर क्वेश्चन पे। अब हम इसको क्या लिखना, देखिए अब यहाँ पर बात हो गई, बी अकेला हो गया, ए अकेला हो गया, हमें ये अकेले अकेले चाहिए थे, तो हम लिख सकते हैं ए एंड बी हैव एटलीस्ट, ये आपको रट लेनी है लाइन, 2 एज अ कॉमन, ये आपको लाइन रट लेनी है, कोई भी वाला क्वेश्चन आएगा उसमें ही लिख देना आपको, ठीक है। दिस contradicts fact that A and B have no common factor other than 1, ठीक है। सो √2 इज प्रूव्ड, कर दिया हमने प्रूव। कितनी छोटी सी बात है यार, क्यों डरते हो यार। ये देखिएगा √2 का कितना इजी था, केस फर्स्ट हुआ 3 लाइन का, केस सेकंड 3 लाइन का, कितना इजी है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको √5 के लिए बताऊं, अभी आपको इसके साथ ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरा सजा के नहीं लिख रही हूँ इस बार, ठीक है। तो जैसे कि हमने √5 के लिए माना, √5 हमको इरेशनल प्रूव करके चलना, तो यहाँ पर ले लीजिए लेट A by B is रेशनल, वही पहली वाली बात, ऑल्सो √5, ठीक है। √5 की बात हो रही थी तो मैंने ले लिया, अब दोनों को रेशनल मान लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ लिखनी है आपको, ये चीज़ लिखनी है वेयर B इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। केस फर्स्ट की बात करेंगे तो A by B इज इक्वल्स टू √5, स्क्वायरिंग कर दी, इजी वाला मेथड, बिल्कुल याद हो रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। अब हमें वही बात, सबसे पहले ए को अकेला छोड़ना है, छोड़ दिया, ए के साथ कौन रह रहा है, बी रह रहा है। अब भी ए कह रहा है कि मुझे तो भाई अकेले रहना, तू जा यहाँ से, अब वो कह रहा है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। अब ये क्या है यहाँ पर डिवाइड में है, तो वो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आना, एग्जाम में लिख कर आना है इस तरह से, ओके। नहीं तो इस तरह से तो छोटे बच्चे लिखते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई हमारी, यानी कि A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, बी का स्क्वायर वही बताई थी मैंने, फर्स्ट इक्वेशन मान लेनी है, लिख दो 5 डिवाइड्स A स्क्वायर, इजी, खत्म क्वेश्चन। केस 2, केस सेकंड मान लिया हमने, 5 के साथ क्या है B, ये क्या है A, तो जो अलग बैठा है उसी को मानेंगे हम, लेट करेंगे, लेट A इज इक्वल्स टू, इस बार मैं 5 के मान के दिखाऊँ आपको, के मान के दिखाती हूँ। चलो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 5 वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर 5 है तो 5 ही मानना है, 3 वाला क्वेश्चन है तो 3 मानना है, 2 वाला क्वेश्चन है तो 2 मानना है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी है, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है, तो कर देंगे हम 5k का होल स्क्वायर 5b स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 के क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का स्क्वायर एज इट इज़ 5b स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 5k स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा b स्क्वायर, b अकेला रह गया, अब a अकेला रह गया, तो यहाँ पर हमको लिख देने वाली 5 डिवाइड्स b स्क्वायर 5 डिवाइड्स b, सेम वही वाली लाइन लिखनी है, a एंड b हैव एटलीस्ट, देखिए हम 5 की बात होती है तो 5 लिखना, 5 एज अ कॉमन फैक्टर, दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट, रट लो लाइन, रट लो ठीक है। इसके बाद सो √5 इज द इरेशनल, ठीक है, प्रूव लिख देना फिर, इजी। 2 का करके दिखा दूँ, 3 का दिखा दूँ, फिर से 3 का देख लीजिए, इतने में तो मुझे लग रहा है याद हो गया होगा यार, ऐसे ही हो गया होगा आपको, तो ऐसे करके दिखा दोगे, लेट a एंड b इज रेशनल, सो नेक्स्ट पेज पे दिखाएंगे साफ साफ, ज़्यादा गंदा गंदा हो गया। √3 के लिए मानना है तो हमें मानेंगे लेट a बाई बी इज रेशनल, ठीक है, ऑल्सो √3, हाँ सॉरी, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों को रख दे हमने इक्वल, केस फर्स्ट की बात हो रही है। यार एग्ज़ाम में ना सफाई बहुत मांगता है, तो थोड़ा साफ साफ लिख कर चलना। यहाँ पर मैं आपको इसलिए थोड़ा सा रफली मेथड बता रही हूँ, तो कभी आप एग्ज़ाम में ऐसी कर जाएँ कुछ, ठीक है, ऐसे मत कराना यार एग्ज़ाम में, फिर बोलोगे आशी मैडम ने कराया था ऐसा, ठीक है। ये हो गया हमारा a स्क्वायर, देखिए बन गया a स्क्वायर अलग बिल्कुल सेम, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 डिवाइड a, फर्स्ट कंडीशन। केस 2 1 2 करके करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं, लेट क्या मानेंगे इस बार a को 3 m मान लूँ, पुट इन, ओके, देख लीजिए टीचर्स डे पे कितनी अच्छी चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे रख देगा 3m। यार एक चीज़ मत भूल जाना, कहीं तुम m के ऊपर स्क्वायर भूल जाओ, ये मत भूलना प्लीज़ यार, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला, और ये जरूर लगा के चलना, ठीक है। स्क्वायर आना चाहिए दोनों तरफ, ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए स्क्वायरिंग की थी हमने। तो यहाँ पर आ गया हमारा सेम वही चीज़, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b, ठीक है। वही चीज़ आपको लिखनी है, a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, 3 की बात हो रही है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, सो √3 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव्ड, ठीक है। इसी तरह से आपको बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख कर आना है। अभी तो मैंने थोड़ा सा रफली लिखा है, आप थोड़ा सा साफ सफाई से लिख कर आना, ठीक है प्लीज़ यार, और इनका ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको मार्क्स जो है ऐसे चुटके मार्क्स मिलेंगे, देखते ही समझ जाता, मतलब जो टीचर होता है ना यार, वो देखते ही समझ जाएगा कि जो बंदा है उसको आता है, ठीक है। तो जब भी हम अच्छे से लिखते चले जाते हैं ना, उसे लिखने की तरीके से पता चल जाता है कि इसको जो आता है, या फिर इसने चीटिंग करी है, या फिर इसने तुक्का लगाया, जो भी था, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में जरूर डालें अगला क्वेश्चन आपको कौन सा चाहिए।